हाय, वेलकम टू माय साइकेट्रिस्ट। मेरा नाम डॉक्टर गणेश सिंगोले है। मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक पेशेंट का क्वेश्चन लेंगे जिन्होंने पूछा है कि क्लोराडाइज़ेपोक्साइड बेटर है या लोराज़ेपाम। इन्होंने चूंकि कंटेक्स्ट नहीं बताया कि ये किस कंटेक्स्ट में यानी कि किस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि इन्होंने अल्कोहल विड्रॉल के बारे में पूछा है, क्योंकि ये जो दोनों मेडिसिन है क्लोराडाइज़ेपोक्साइड और लोराज़ेपाम, ये जनरली अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में यूज़ करी जाती है। तो क्लोराडाइज़ेपोक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। इसका जो हाफ लाइफ है 24 टू 48 आवर्स होता है। ये लिवर में मेटाबॉलिज होता है और इसके एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं। क्योंकि इसके एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि लोराज़ेपाम है, शॉर्ट एक्टिंग होता है और इसके लिवर में मेटाबॉलिज्म ना होके इसका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो अल्कोहल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनका लिवर कॉम्प्रोमाइज होता है, लिवर फेल्यूर में आते हैं। इसलिए इनमें प्रेफर किया जाता है कि जो मेडिसिन लिवर में मेटाबॉलाइज ना हो वो यूज़ की जाए। जबकि क्लोराडाइज़ेपोक्साइड लिवर में मेटाबॉलाइज होता है, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है और जो विड्रॉल मैनेजमेंट होता है वो स्मूथली होता है। यानी कि जब पेशेंट के जो मेडिसिन की लेवल है वो स्मूथ रहती है और इसमें चढ़ाव उतार ना होकर इसको फ्रिक्वेंटली डोज नहीं करना पड़ता है, इसलिए जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो प्रेसिपिटेट नहीं होते और इसका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। लोराज़ेपाम में हमें बार बार डोज देना पड़ता है, यानी कि 4 आवरली या 6 आवरली पेशेंट को डोज देना पड़ता है। ट्रेन स्टाफ होना चाहिए पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। इस वजह से लोराज़ेपाम ऐसे कंडीशन में यूज़ नहीं होता है जहाँ पे आपके पास ट्रेन डॉक्टर, ट्रेन नर्सेस नहीं है। अगर आपके पास ट्रेन स्टाफ है तो लोराज़ेपाम बेटर होता है, क्योंकि इससे लिवर टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी मेडिसिन लेते समय आपके डॉक्टर की या आपके साइकेट्रिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये कोई आपको सलाह नहीं है कि आपने कौन सी मेडिसिन चूज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने साइकेट्रिस्ट से प्लीज कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह अनुसार ही मेडिसिन लीजिए। थैंक यू।